सलमान और आज हम बात करेंगे 12 के अकाउंट्स की। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आपका 12 का अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो आपका चैप्टर है, कौन से टॉपिक्स है आपको जो इस साल पढ़ने हैं, उसके बाद हम डिटेल में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपके न्यू जो सिलेबस है वो लिखते जाता हूँ। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, जिसमें आता है इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद जो नया है, न्यू चैप्टर इस बार आपको दिया गया आपके सिलेबस में, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर आपको काफी सारे चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रेशियो कैलकुलेशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ये नया चैप्टर आपको आपके न्यू सिलेबस में दिया गया है, इसके पहले सिंगल एंट्री हुआ करता था, जो कि 8 मार्क के लिए हुआ करता था और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक हुआ करता था। तो उस चैप्टर को निकाल करके महाराष्ट्र बोर्ड ने इस बार क्या किया है, नया चैप्टर डाला है, फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो ये काफी लेंदी होने वाला है अपने आप में। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही टफ होने वाला है आपका पोर्शन, लेकिन अपने आप में काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले सेशन में हमने बात की थी न्यू सिलेबस की, तो सिलेबस तो हम सबको पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर्स की, लेकिन चैप्टर पे जाने के पहले कुछ बेसिक चीजें बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। जैसे कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को जानने के बाद ही इंसान उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाता है। तो उसी तरीके से अकाउंट्स का भी अपना एक लैंग्वेज है, अपने कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम आज बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की जो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है गुड्स। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा और जब तक आप कॉमर्स में रहोगे, अकाउंट्स की स्टडी करते रहोगे, ये वर्ड आप बहुत बार सुनने भी वाले हो। ओके, तो होता क्या है गुड्स? एनी आइटम और कमोडिटी इन which business deals। कोई भी आइटम, कोई भी कमोडिटी जिसमें बिजनेस डील करता है उसको गुड्स कहते हैं। ये तो हो गई किताबी बात है। अब जरा इसको हम अपने जनरल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे गुड्स मतलब क्या? ये है मिस्टर ए,
इसका बिजनेस है, इसका बिजनेस क्या है? ये बंदा फर्नीचर बनाता है, ठीक है। तो फर्नीचर बनाता है और बनाने के बाद उसे बेच देता है। तो किसी चीज को आप बना करके बेचो या खरीद करके बेचो, तो उस एक्टिविटी को हम करते हैं डील करना, डील। उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? डीलिंग करना। तो ये किस में डील करता है? फर्नीचर में करता है, ठीक है। तो यहां पे बोला है एनी आइटम और कमोडिटी, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, इन विच बिजनेस डील्स। तो डील किस में करता है? फर्नीचर में करता है। तो फर्नीचर एक सामान है और ये उसे बनाता है और बेचता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्या फर्नीचर इसके लिए गुड्स होगा? तो इसका आंसर होगा यस। तो बोलने का मतलब यह है कि जब कभी भी बिजनेस जिस सामान में डीलिंग करेगा, यानी कि खरीदेगा उसको और बेचेगा, तो वो सामान उसके लिए बन जाएगी गुड्स, या बनाएगा और बेचेगा तो वो सामान हो जाएगा उसके लिए गुड्स। जैसे कि मैं बात करता हूँ ये मार्कर की, अगर ये मार्कर मैं कहीं से खरीदता हूँ, उसको बेच देता हूँ, तो मार्कर मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स। जैसे कि मोबाइल फोन, अगर मैं कहीं से खरीदता हूँ, उसको बेच देता हूँ, तो मोबाइल मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स। उसी तरीके से अनगिनत चीजें हैं। अगर मेरा मोबाइल का शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, तो उसके अंदर एसी, फ्रिज, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो मैं कहीं ना कहीं से खरीदता हूँ और उसे बेच देता हूँ, तो सामान मेरे लिए क्या हो गए? गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है और उस डील कर रहा है और उसको खरीदता है, बेचता है, तो वो चीज, वो वस्तु उसके लिए बन जाती है गुड्स। बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे। फर्नीचर अगर मैं बना के बेचता हूँ तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं स्टील के आइटम्स बना के बेचता हूँ तो स्टील मेरे लिए गुड्स है। प्लास्टिक के आइटम बना के बेचता हूँ तो प्लास्टिक का जो आइटम मैं बेच रहा हूँ वो मेरे लिए गुड्स है, ठीक है। तो एनी आइटम और कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स। अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर। डेटर। जैसे जैसे आप अकाउंट्स को करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, 12, 13, 14 डिग्री, ये वर्ड आप अनगिनत बार सुन चुके होंगे, डेटर। तो इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन के जरिए हम समझने की कोशिश करें। ये है बिजनेस, बिजनेस ने क्या किया है? एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसको गुड्स बेचे हैं जिनकी वैल्यू है सपोज 5000। बिजनेस ने 5000 का गुड्स बेचा है मिस्टर एक्स को, और आपको तो पता ही होगा कि बिजनेस जो है ज्यादा से ज्यादा उधारी पर ही चलता है। मिस्टर ए एक्स ने कहा बिजनेस से कि भैया पैसे तो अभी मेरे पास है नहीं, तो जैसे ही आएंगे आपको लौटा दूंगा, मुझे कम से कम 2 महीने की मोहलत दे दो। क्या कर दो? 2 महीने की मोहलत दे दो, यानी कि 2 महीने का उसने टाइम मांग लिया। बोलो, तो गुड्स आज गया कि नहीं गया? गुड्स तो मेरे पास से आज चले गए। क्या मेरे पास पैसे आए? नहीं आए। तो सामने वाला बंदा जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर। क्या बन जाएगा? डेटर। तो इस इलस्ट्रेशन के जरिए हमें ये चीज समझ में आती है कि जिस बंदे से बिजनेस को पैसे लेना बाकी है उस बंदे को कहते हैं डेटर, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे? द पर्सन फ्रॉम होम, जिसके पास से, द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, यानी कि वो बंदा जिसके पास से पैसे मिलना बाकी है उसे कहेंगे डेटर। ओके, तो लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका क्रेडिटर। दोनों ही भाई है, जैसे आपने समझा डेटर, उसी तरीके से क्रेडिटर होता है।
अब इसको भी मैं एक इलस्ट्रेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है बिजनेस। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस गुड्स सेल करती है, तो सेल करने के पहले कहीं ना कहीं से तो खरीदना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से बिजनेस जो है, एक बंदा है मिस्टर वाई जिसके पास से सामान खरीदती। क्योंकि बिजनेस को तुरंत पैसा मिलता नहीं है, इसलिए बिजनेस सामने वाले को भी तुरंत पैसा नहीं दे पाती। बोलने का मतलब यह है कि अगर बिजनेस ने किसी से उधारी पे सामान खरीदा है और तुरंत पैसा उसको नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तुरंत पैसा उसको नहीं दिया है, तो क्या दिया है, उसको मोहलत दे दी, भैया मैं 3 महीने में आपको आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो गुड्स है उसकी वैल्यू है 10,000, तो ये जो 10,000 है वो कब रिटर्न करने वाले हैं, 3 मंथ के बाद। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो बंदा है मिस्टर वाई, हमें उसे पैसे देना बाकी है। तो जिसको हमें पैसे देना बाकी होता है उसको कहते हैं क्रेडिटर। समझ में आ गई आपको बात? यानी कि अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे हम, द पर्सन टू होम मनी इज पेएबल इज कॉल्ड क्रेडिटर। यानी कि वो बंदा जिसको हमें पैसे देना बाकी है उसको कहते हैं क्रेडिटर। आइए लिखते हैं। ठीक है, डेटर का मतलब जिससे पैसे मिलना बाकी है, द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल इज कॉल्ड डेटर। क्रेडिटर का मतलब जिसे हमें पैसे देना बाकी है, द पर्सन टू होम मनी इज पेएबल इज कॉल्ड क्रेडिटर। गुड्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिजनेस जिस सामान में, जिस आइटम में, जिस कमोडिटी में डील करता है उसी को गुड्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल का मतलब होता है जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जब कभी भी बिजनेस शुरू होता है तो शुरुआत में बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा सामान लगता है बिजनेस शुरू करने के। तो जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो पैसा बिजनेस में लगाते हो, जो पूंजी जो भी आपके पास है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को, उस सामान को कहा जाता है कैपिटल। तो सरल भाषा में अगर कहा जाए कि कैपिटल क्या है, तो ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा बिजनेस में स्टार्टिंग में जो कुछ भी लगाया जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल। तो ज़्यादातर जनरल सेंस में अमाउंट ही मानकर चलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमाउंट ही बिजनेस में लगाया जा सकता है। अगर मैं मेरे घर से कंप्यूटर, फर्नीचर इत्यादि अगर कोई चीज़ मैं लगा रहा हूँ बिजनेस के अंदर, तो उसे भी कैपिटल ही कहा जाएगा, कोई शक नहीं उसके अंदर। तो कैपिटल क्या हो सकता है जनरल सेंस में, तो यही कहा जाता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कभी एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआती दौर में जो कुछ भी आप बिजनेस में लगा रहे हो सबके सब क्या है, आपका कैपिटल है। ओके, एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस at the beginning of the business by the owner is called capital। तो कैपिटल किसे कहा जाता है, वो पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कभी बिगिनिंग में यानी कि शुरुआती दौर पे, स्टार्टिंग में, ठीक है, बाय दी ओनर। अगर ओनर के अलावा कोई और पैसा दे रहा है बिजनेस में तो उसे कैपिटल नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, लोन कहा जाएगा, कि मैंने किसी से उधार मांगा है। अगर ओनर पैसे लगाता है बिजनेस में तो उसे कहा जाता है कैपिटल। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको ये पॉइंट्स रिकॉर्ड करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा ड्राइंग। जिस तरीके से ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, उसी तरीके से अगर बिजनेस से पैसे निकाल करके ओनर लेकर के चला जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग कहा जाएगा। क्या सिर्फ पैसे ही निकाल सकता है ओनर? नहीं, पैसा अगर निकालता है तब तो वो ड्राइंग है ही, साथ साथ पैसे के अलावा कुछ और सामान भी अगर मैं लेके चले जाऊं पर्सनल यूज के लिए तो उसे कहा जाएगा ड्राइंग। तो ड्राइंग का सरल भाषा में अगर मीनिंग निकाला जाए तो क्या निकल करके आता है कि जब कभी भी बिजनेस से ओनर पैसा निकाल करके लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उस पैसे को कहा जाता है ड्राइंग। अमाउंट withdrawn by the owner from the business for personal use। होप मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी पॉइंट्स मैंने बेसिक्स बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे के पॉइंट्स हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो अब तक के इतना काफ़ी है।